मैं हूं नॉलेज क्वीन सब्बो और इस चैनल में आपका वेलकम है। आज के मैथ क्लास में फिर एक बार आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूजन में डालते हैं, लेकिन अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लिए तो मैं 100% कहती हूँ आपको हमेशा ये ट्रिक याद रहेगा। बस जो बातें मैं बता रही हूँ वो बातें आपको याद रखना है, उसे माइंड में हमेशा के लिए फिक्स कर लेना है। इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ जाके आप देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मर्चेंट बाइज 2 horses at the rate of 5,000 per horse and on one he gets a loss of 10% and on the other a profit of 10%, then what is the profit percent or loss percent of the whole transaction? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी 2 घोड़ा 5,000 घोड़े की प्रति दर से खरीदा और उस पे एक पे 10% का लॉस हुआ और दूसरे पे क्या हुआ 10% का प्रॉफिट। तो ये पूरे ट्रांजैक्शन यानी पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लॉस हुआ है या फिर कितने परसेंट का हानि हुआ है वो निकालना है। अब मैं आपको कंसेप्ट समझाती हूँ। इसमें क्या दिया गया है, 2 घोड़ों का कॉस्ट प्राइस सेम है। 2 हॉर्सेस यानी 2 हॉर्सेस का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। कितना है 5,000 और प्रॉफिट परसेंट भी और लॉस परसेंट भी सेम है, यानी प्रॉफिट परसेंट जितना है उतना ही लॉस परसेंट है। लॉस परसेंट कितना 10% और प्रॉफिट परसेंट भी कितना है 10%। तो शॉर्ट ट्रिक इसका क्या होगा कि इसमें क्या होगा, व्यापारी को ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको यहाँ पे 2 बातें याद रखनी है। क्या कि अगर 2 समान 2 थिंग्स का कॉस्ट प्राइस सेम हो और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम हो तो क्या होगा, उस व्यापार को ना ही लाभ होगा ना ही हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये शॉर्ट ट्रिक उन स्टूडेंट के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको काम नहीं आएगी। आपको अगर इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है और आप इसका आंसर सिर्फ नो प्रॉफिट और नो लॉस लिखेंगे तो आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पूरा नंबर पाना है तो इसे डिटेल में बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं डिटेल में बनाती हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ और ये भी बताती हूँ कि इसका आंसर नो प्रॉफिट नो लॉस कैसे आएगा। तो चलिए डिटेल में बनाते हैं। चलिए पहले फर्स्ट हॉर्स का लेते हैं। फर्स्ट हॉर्स का कितना है सीपी 5,000 और लॉस परसेंट कितना है 10। यानी जब हमें कॉस्ट प्राइस और लॉस बता रहे हैं तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। अब सीपी यहाँ पे कितना था 5,000 और लॉस कितना था 10%, तो 100 में 10 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 90 बाई 100। 20 कट गया, 5 को 9 से मल्टीपल करें तो 45 आया और 2 0 यानी 4,500 आ गया सेलिंग प्राइस। निकाल लिए, समझ में आया कैसे निकाले, फॉर्मूले से निकाले सेलिंग प्राइस। अब क्या करेंगे, फर्स्ट हॉर्स का हुआ, अब सेकंड हॉर्स का। सेकंड हॉर्स का भी सीपी सेम है, कितना 5,000 और इसमें प्रॉफिट है 10%। सिर्फ उसमें लॉस था 10%, इसमें प्रॉफिट है 10%। तो जब हमें सीपी और प्रॉफिट पता है तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100। अब इसमें 10% प्रॉफिट है, यानी 100 में 10 प्लस करेंगे तो 110 और बाई 100। 20 कट गया, 5 को 11 से मल्टीपल करेंगे तो 55 और 2 0 यानी 5,500 आया सेलिंग प्राइस। फर्स्ट का घोड़ा का लॉस में था तो लॉस में आया था 5,000 सीपी था और आया सेलिंग प्राइस 4,500 और इसका सीपी था 5,000 पर प्रॉफिट था 10% तो सेलिंग प्राइस आया 5,500। अब क्या करेंगे, 2 हॉर्सेस का
सीपी निकालेंगे। 2 हाउसेज का सीपी कितना 5000, 5000 प्लस करेंगे 10000 आया। और एसपी यानी सेलिंग प्राइस, तो पहले फर्स्ट हाउस का कितना निकला था 4500 और सेकंड का कितना था 5500। अब दोनों को ऐड किए तो कितना आया 10000। तो यहाँ पे आप देखिए सीपी यानी कॉस्ट प्राइस भी 10000 है, 10000 है, और एसपी सेलिंग प्राइस भी 10000 यानी 10000 है। तो जब दोनों सेम है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो कुछ भी नहीं हुआ, ना ही लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट। नो लॉस नो प्रॉफिट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए ट्रेड सेल्स 2 फैंस एट द रेट ऑफ ₹1980 per fan, he makes a profit of 10% on one and a loss of 10% on the other. What is the profit percent and loss percent of the whole transaction? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यापारी 2 फैन 1980 पर फैन की दर से बेचता है, वो उसे एक फैन पे 10% का क्या होता है प्रॉफिट होता है और दूसरे पे 10% का लॉस होता है। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम है, क्या है दोनों का 1980 दोनों का, ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम है, 10% प्रॉफिट हुआ एक पे और एक पर 10% का लॉस हुआ। तो इसमें यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, जब भी ऐसा सेलिंग प्राइस सेम रहे और प्रॉफिट और लॉस परसेंट सेम रहे तो ऑलवेज लॉस होगा। इस व्यापार में क्या होगा, हमेशा लॉस होगा, याद रखिएगा। जब सेलिंग प्राइस सेम रहे और प्रॉफिट और लॉस परसेंट सेम रहे तो हमेशा लॉस होगा। और इसका फॉर्मूला होता है x²/100। यहाँ पर x प्रॉफिट का परसेंट है, जो प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा उसी को x मानेंगे, x²/100। ये तो शॉर्ट ट्रिक है। अगर हमें डिटेल में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। लेकिन अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फिर डिटेल में बनाना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए, फर्स्ट फैन का सेलिंग प्राइस कितना है 1980, प्रॉफिट 10%। तो हम इसका क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट, 1980 इंटू 100/110, क्योंकि 10% प्रॉफिट है तो 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110। आप क्या करेंगे, 0 कट गया, 198 को डिवाइड करेंगे 11 से तो 18 आएगा, 18 और 00 1800 यानी 1800 का यहाँ पे सीपी निकला। कॉस्ट प्राइस कितना निकला 1800। नेक्स्ट चलो सेकंड फैन का देखते हैं। सेकंड फैन का भी सेलिंग प्राइस सेम है 1980 और लॉस परसेंट है इसमें, तो लॉस परसेंट है तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो चलिए कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। इसका फॉर्मूला उसी के 1980 इंटू 100/100 माइनस 10, क्योंकि यहाँ पर लॉस है तो माइनस होगा 100 में। तो 1980 100/90 और 10 कट गया, 198 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 22 आएगा। 22 को 100 से मल्टीपल करेंगे तो 2200 आएगा। 2200 यहाँ पर सीपी आ गया। सेकंड फैन का कॉस्ट प्राइस कितना है 2200। अब 2 फैन, दोनों फैन का क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस 1980 प्लस 1980 3960 सेलिंग प्राइस आ गया, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था। तो 1 फैन और सेकंड फैन का दोनों का इतना आया। अब कॉस्ट प्राइस फर्स्ट फैन का कितना आया 1800 और सेकंड का कितना है 2200, यानी 1800 और 2200 को ऐड करेंगे तो 4000 आएगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 4000 और सेलिंग प्राइस 3960, यानी लॉस हुआ। तो लॉस कितना हुआ 40 रुपए का लॉस हुआ। अब क्या करेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे। तो लॉस परसेंट का क्या होगा, लॉस बाई सीपी इंटू 100। लॉस यहाँ 40 हुआ और सीपी है 4000, तो 40/4000 इंटू 100। अब क्या करेंगे, 20 100 आप 4 डिवाइड हो गया, यानी कितना 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आया, यानी कितना का परसेंट का लॉस हुआ 1% का व्यापारी को लॉस हुआ। इस पूरे ट्रांजेक्शन में 1% का लॉस हुआ। ओके, शॉर्ट ट्रिक से आप देखते हैं x²/100, ठीक है। यहाँ पर दोनों 10% था, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट सेम था तो उसी को x मानेंगे। तो 10²/100। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100/100। अब क्या हो गया, 100 को 100 से डिवाइड किए तो 1 आया, यानी 1%। ये शॉर्ट ट्रिक से हुआ, ठीक है, और वो डिटेल में। अंडरस्टूड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो आसानी से मिल सके।
और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, सो कीप स्माइलिंग। बाय, टेक केयर।